આજે આપણે જોઈશું લેસન નંબર 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। તો એમાં આપણે આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ। તો પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 22 પર પેરેગ્રાફ नंबर 2। तो एमा જોઈએ तो देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। तो देशनी आज़ादी पछी उत्तर प्रदेश अने केंद्र सरकार में शास्त्री जी अलग अलग એટલે કે पद पर रहीने काम કર્યું। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में तेमने गृहमंत्री बनावामां आव्या। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। तो पछी पंडित नेहरू ना अनुरोध मते केंद्र में आवी पहुंचा। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद संभाला। तो पहला एमने अलग अलग राज्यों में काम કર્યું, પછી તે કેન્દ્ર લેવલે આવે છે। તો કેન્દ્રમાં તેમને રેલવે અને પરિવહન, સંચાર એટલે કે સંદેશા વ્યવહાર માટે, વાણિજ્ય એટલે કે વેપારમાં, ઉદ્યોગોમાં અને ઘર જેવી મહત્વપૂર્ણ મંત્રાલયોમાં મંત્રી પદ તરીકે કામ સંભાળ્યું। तो इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो आ पदों पर रहीने तेमने शास्त्री जी ने पोतानी प्रशंसक એટલે કે પ્રશંસાભરી કામો પ્રમાણ દિયા અને તે આપણા દેશ માટે તે એક ઉદાહરણનું કાર્ય તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। औपचारिकता એટલે કે જો કેવલ કહેવા સાંભળવા દેખાવા માટે। તો अपने મંત્રાલયના કાર્યમાં તે દૃષ્ટિકોણ અત્યંત વ્યવહારિક તથા બધા પ્રકારમાં એટલે કે કહેવા સાંભળવા માટે તે હતા। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। ते कदी पण पोताना पद पर एना कारण पाछळ ते पोताना ऊंचू पद मानता न हता। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। એટલે કે उनकी बड़ी सीधी सी धारणा हती कि ते जनताना शासक नहीं परंतु जनता ना सेवक छे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। तो एवी भावना थी कार्य करवा माटे कारण ते पोताना मंत्रालय में लोकप्रियता तो मळी ज, साथे साथे सारा देश में पण लोकप्रियता मळी। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। तो आवी लोकोना प्रिय एनु परिणाम थी पंडित नेहरूना એટલે કે મૃત્યુ પછી देश में तेमने प्रधानमंत्रीना रूप में स्वीकार कर्यो। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। तो देशना आ महत्वपूर्ण पद पर रहता 19 महीना में એટલે કે छोटे से समय में એટલે કે थोड़ा समय में तेमने જેટલી सफलता અને लोकप्रियता प्राप्त करी તે તેમનું એક ઉદાહરણ છે। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। तो शास्त्री जी ना सामे आ उद्देश्य એટલે કે बिल्कुल स्पष्ट હતું। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। धुंधलापन એટલે કે अस्पष्टता, भटकाव એટલે કે लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर રહેવું। तो आ તેમનામાં જોવા મળતું ન હતું। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। तो તે આપણા દેશના અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પદ પર રહ્યા
અને આ પદ પર રહીને તેમને स्वाभाविक रूप से ते अधिकार संपन्न रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। तो परंतु ते हमेशा आत्मसंयमથી કામ લીધું અને અધિકારો से अधिक ફરજ બજાવીને તેમને મહત્વ લીધું। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, तो एनाથી शास्त्री जी વધારે લોકોના પ્રિય બન્યા। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। तो તેમને અલીગઢ મુસ્લિમ વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત સમારોહમાં 19 ડિસેમ્બર 1964માં એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા कुछ એવા વિચારો વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તમે ભલે ભવિષ્યના કોઈપણ મંજિલમાં જાઓ, कुछ भी हो, પણ આપણે से પ્રત્યેક કોઈ यह વિચારવું જોઈએ કે આપણે પહેલાં તો આપણા દેશના નાગરિક છીએ। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। प्रदत्त એટલે કે दिया हुआ, એટલે કે આ વિધાન એટલે કે આપણને આપવામાં આવેલું છે, એટલે કે અધિકાર છે। लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का भी बोझ आता है। तो परंतु આ એટલે કે આપણામાં એક ફરજ આવે છે, जिसे समझना चाहिए, એટલે કે આપણને સમજવું જોઈએ। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो એટલે કે हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। એટલે કે આપણો દેશ ભલે પ્રજાતંત્ર છે, એટલે કે પોતાનામાં એટલે કે નિજી સ્વતંત્રતા આપે છે, લેકિન આ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ આપણે એક વ્યવસ્થિત સમાજના કામ માટે સ્વેચ્છાએ રૂપે આપણે એમાં તહત એટલે કે અધીન રીતે હોવો જોઈએ। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो अधिकार, कर्तव्य અને આત્મસંયમથી એટલે કે એનામાં મહત્વપૂર્ણ વાત શાસ્ત્રીજીને કહી છે, તો जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है, तो એના માટે આપણે યાદ રાખવાની આ જરૂરત છે। તો બાળ મિત્રો, હવે તમારે આ પાઠમાંથી શબ્દાર્થ લખવાના રહેશે અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 24 ઉપર જુઓ, સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્ન નંબર 1 છે એના 4 પ્રશ્નો લખવાના રહેશે, જે તમારે હોમવર્કમાં તમને આપવામાં આવશે, એ તમારે જોઈને લખવાનું રહેશે। તો થેન્ક યુ બાળ મિત્રો।